हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 35। सब्जेक्ट है साइंस और ये है क्लास 9 के लिए। इसका टॉपिक है गति और गति के अंदर का सब टॉपिक है गति का दूसरा नियम। आज हम पढ़ने वाले हैं गति का दूसरे नियम के बारे में बच्चों, और डेट है आज की 23 सितंबर 2020। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। ये हमारी वर्कशीट का पूरा लेआउट है। सबसे पहले आपको इसमें अपनी एंट्रीज फिल करनी है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपना नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे और साथ में लिखेंगे अपने क्लास टीचर का नाम और उसके बाद शुरू करेंगे अपनी वर्कशीट। चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। वर्कशीट का टॉपिक है गति और सब टॉपिक है समय स्थिति संबंध या गति का दूसरा समीकरण। देखते हैं ज्ञान क्या कहता है। जिज्ञासा दीदी, गति का दूसरा समीकरण क्या है और ग्राफ की विधि से इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दीदी क्या कहती हैं, ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो क्या होता है, वह एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी को वो तय करती है, जिसे हम गति के दूसरा समीकरण आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला लिखा हुआ है ये S बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, जिसमें आपको पता है S दूरी है, u हमारा है प्रारंभिक त्वरण और a है हमारा त्वरण प्रारंभिक गति, u है हमारी प्रारंभिक गति, t है हमारा समय, a है हमारा त्वरण। तो इस तरीके से जो है इसमें संबंध दिखा रखा है और ये होता है हमारा गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के समय एवं स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से प्राप्त व्युत्पन्न किया जा सकता है। अब देखते हैं इसको कैसे व्युत्पन्न करना है। देखो बच्चों, ये पूरा एक विधि दे रखी है, ग्राफीय विधि दे रखी है कि ग्राफीय विधि द्वारा समय एवं स्थिति, टाइम एंड पोजीशन के बीच में संबंध स्थापित कर गति का दूसरा समीकरण कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, व्युत्पन्न का मतलब प्राप्त करना। इधर ग्राफ बना रखे हैं, आपको इसी प्रकार ग्राफ बनाने हैं। पहले देखिए इसमें इस चीज को कुछ पॉइंट्स में समझा रखा है। तो नंबर 1 पॉइंट में क्या लिखा है, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु के लिए हमें वेग समय ग्राफ बनाना है, जैसे कि साइड में बना रखा है। अब इसमें क्या है, इसमें u इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि हमें कुछ ना कुछ इसके प्रारंभिक वेग इसका दिखाना है, वो 0 नहीं हो सकता। और वस्तु का जो u है प्रारंभिक वेग है, t जो है समय में बढ़कर v हो जाता है, यानी u जो है ये कुछ समय के बाद बढ़कर v हो जाता है। और v क्या होता है, ये होता है हमारा अंतिम वेग, तथा वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, ये था नंबर 1 जो पॉइंट है इसकी बात थी। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या बता रहे हैं। इस वाले पॉइंट में बिंदु B से, कहाँ है बिंदु B हमारा ग्राफ में, ये है इधर। बिंदु B से x अक्ष पर लंब BC खींची। कहाँ है x अक्ष हमारा, नीचे की ओर है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक BC खींचना है, यानी कि ये इस वाली रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें खींचना है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, तीसरे पॉइंट में आ जाइए। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं, हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित समय में t में AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC द्वारा प्राप्त की जाती है। आप देख रहे हैं कहाँ है O, ये वाली OA, A के बाद में B और ये C, यानी कि ये जो पूरा एरिया है
इससे हम क्या निकालेंगे कि कितनी दूरी तय की है। अब है नंबर 4। नंबर 4 पे क्या कह रहे हैं, इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, ये OABC का क्षेत्रफल होगा। यानी कि ये जो पूरा यहाँ पे चित्र बना है इसका पूरा हमें क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए S बराबर आयत OADC का क्षेत्रफल। आयत कौन सा है, ये है OADC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। प्लस हम इसमें क्या करेंगे, एक है इसमें त्रिभुज बन रहा है ऊपर आप देख रहे हैं ABD, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों के क्षेत्रफल को आपस में हम प्लस कर देंगे। तो आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें आ जाएगा OA गुणा OC, प्लस त्रिभुज का फॉर्मूला डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आ जाएगा हाफ AD इंटू BD। आप लोगों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ OA बराबर है U के, OC बराबर है AD के जो बराबर है T के, और BD हमारा बराबर हुआ AT के। तो इस प्रकार जो A है हमारा वो हो गया है, अब ब्रैकेट में लिखा A हमारा हो गया है BD बटे में T, और BD हमारा हो गया है AT। अब देखिए समीकरण 1 में ये सभी मान रखने पर हमें गति का दूसरा समीकरण व्युत्पन्न हो जाएगा, यानी कि प्राप्त हो जाएगा। कैसे, डालिए जरा इन सबको, और अब नीचे देखेंगे हमें U गुणा T प्लस हाफ T गुणा AT, और इसके बाद में निकल आएगा हमारा ये फॉर्मूला जो होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि दूसरा समीकरण किस प्रकार निकाला जा सकता है। यहाँ साइड में आइए एक उदाहरण लिखा हुआ है आपके लिए। अब एक उदाहरण इसका देख लेते हैं। क्या है इसमें, किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड समय लेती है तो उतने समय में तय दूरी ज्ञात करें। अब इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या हो रही है, मंदन गति आ रही है, इसमें ब्रेक लगी है, अपोजिशन हुआ है, तो जिसमें A होगा वो हमारा माइनस का होगा, जिसमें त्वरण है वो माइनस का। तो देखते हैं इसका हल कैसे किया है। इसमें हल दिखा रखा है, जो हमारा V है अंतिम गति होगी हमारी 0 मीटर प्रति सेकंड। कैसे, जब ब्रेक लगा था उसके बाद में बस रुक गई थी, रुकने पर कितनी हो गई थी गति, 0। और उसके लिए T कितना लिया था, समय लिया था उन्होंने 2 सेकंड का। U हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। S हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। फॉर्मूला है हमारे पास V बराबर V प्लस UT, V बराबर U प्लस AT, जिसमें हमें पता है V की वैल्यू, V का मान हम इसमें डाल देंगे जो है 0, 0। U हमें पता नहीं है तो U को हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस A कितना होगा इसमें मैंने बताया था ऊपर, क्योंकि बस में ब्रेक लगाया है तो अब क्या हो रही है, वो रुक रही है बस, तो मंदन गति आ रही है। मंदन गति में माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो इस त्वरण के आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा जो है -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसकी गुणा कर देंगे। T कितना है, 2 सेकंड। तो इस प्रकार जो हमारा सॉल्व करने के बाद जो हमारा U है वो निकलेगा 12 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे हमने निकाला है U, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड था। अब हम निकालेंगे इसका S। तो कैसे निकलेगी, गति का दूसरा समीकरण हमने इसमें लगाया है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हमें पता है इसमें U क्या था 12, T क्या था 2, प्लस हाफ गुणा में A कितना था -6, माइनस का 6, और T कितना है 2, और ऊपर इसका स्क्वायर। तो इस चीज को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद, हल करने के बाद बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 12 मीटर। अब इसके क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों।
नीचे इसका अभ्यास कार्य है। क्वेश्चन नंबर 1, गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। इसका उत्तर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाऊंगी। एक बार पहले हम इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल है, इसे बहुत ही ध्यान से हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ये है हमारा आंसर नंबर 2, जिसमें दूसरा समीकरण कहा था निकालने के लिए ग्राफ विधि द्वारा। तो आपको बच्चों ये ग्राफ भी बनाना है और उसके सारे स्टेप्स भी लिखनी है। अब है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा है। देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें समीकरण पूछे थे, तो गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ut और गति का दूसरा समीकरण है s बराबर u प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब है आंसर नंबर 3, a बराबर, हमें इसमें क्या क्या दे रखा है। हमारा न्यूमेरिकल था, तो उस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दे रखा है। इसमें हमें a दे रखा है, a कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड, t दे रखा है 5 सेकंड, u दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, v दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें पता है इसमें फॉर्मूला लगेगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारा समीकरण है दूसरा गति का। और जो ऊपर हमें जितने भी मान दे रखे हैं इनको हमें इसके अंदर फिट करना है। s बराबर u कितना है 5 गुणा में t कितना है 5 प्लस हाफ, a कितना है 1 है, t कितना है 5 है। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। नीचे आ जाएगा s बराबर 25, s बराबर 25 प्लस 25/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 75/2 और आगे इसको सॉल्व करने पर, हल करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 37.5 मीटर। हम इसके उत्तर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं। दोनों ही सूत्रों में आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। हमारी वर्कशीट यहीं पे पूरी होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट करके जरूर पूछें। तो बच्चे शुरू करिए अपनी वर्कशीट और भेज दीजिए अपने टीचर को। आपकी वर्कशीट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आज के इस वीडियो में है इतना ही। इसका एक टॉपिक लेकर आऊंगी मैं अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।